नमस्कार साथियों, जनवरी 2025 की करंट के साथ हम आपके साथ हैं। सबसे पहला है कि जो इंदौर है वो दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन की शुरुआत की है। जलवायु मिशन की शुरुआत इंदौर ने की है। और क्यों? क्योंकि इंदौर दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने का सपना देख रहा है। इस मिशन के तहत जो 5 लाख इंदौर के निवासी हैं उनको ऊर्जा साक्षर बनाना है। उनसे क्या होगा? उनसे ग्रीन हाउस गैस की कम उत्सर्जन होगी और इसके साथ साथ जो ऊर्जा संरक्षण है उनको जो है वो करने में मदद मिलेगा। अगर हम हाल ही में बात करें तो कर्नाटक वन विभाग ने क्या किया है कि जो पेड़ की अवैध कटाई है और जो जानवर के अवैध शिकार हैं उनको रोकने के लिए गरुड़ रक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली की शुरुआत की है। अच्छा, इस प्रणाली से होगा क्या? गरुड़ रक्षी से होगा ये कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन अपराध के जो मामले हैं उनका निपटारा जो है वो सक्षम हो पाएगा। ये कर्नाटक वन विभाग ने किया। गुजरात का जो जामनगर है उस जामनगर के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य में भारत ने पहली तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमपीक्यू का क्वेश्चन हो गया कि गुजरात के जामनगर स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की शुरुआत की गई। इस जनगणना का आयोजन 3 से 5 जनवरी तक वन विभाग और गुजरात पक्षी संरक्षण समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। जामनगर में जो स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की संख्या है जिनमें 50 से अधिक जलचर पक्षी शामिल है, उसमें 300 से अधिक प्रजातियां हैं। ठीक है, तो हमें जो याद रखना है वो यही है कि तटीय जलचर वेडर पक्षी जनगणना की जो है हाल ही में हुआ है वो कहाँ हुआ है? गुजरात के जामनगर में। यानी पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में हुआ है। अब आइए, हर घर लखपति योजना की शुरुआत किसने की है? ये शुरुआत की है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। इसके तहत जो ब्याज दर है उसमें 0.02% जो है वो कटौती होगी। यानी कि सामान्य नागरिकों को अधिकतम 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को अधिक ब्याज मिलेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ऋण किस जो हैं उनमें 0.20 की कटौती होगी। हर घर लखपति योजना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में के तहत है। इसके तहत ब्याज दरों में 0.2% की जो है कटौती होगी। इसमें नागरिकों को जो है सामान्य नागरिकों को 6.55% और वरिष्ठ नागरिकों को अधिकतम 7.05% सालाना ब्याज मिलेगा। ठीक है, भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक्स प्रणाली, ठीक है, जिसका नाम है SSI मंत्रा ने हाल ही में टेली सर्जरी के माध्यम से 286 किलोमीटर की दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा की सफलतापूर्वक जो है वो उन्होंने करी है। 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा सफलतापूर्वक करी है। क्या नाम है? भारत में निर्मित सर्जिकल रोबोटिक प्रणाली जिसका नाम है SSI मंत्रा। उन्होंने टेली सर्जरी किया और इसके माध्यम से 286 किलोमीटर दूरी से 2 रोबोटिक हृदय शल्य चिकित्सा की सफलतापूर्वक जो है वो उन्होंने ये सर्जरी की है। तो SSI मंत्रा जो है वो रोबोटिक एक तरीके से डॉक्टर आप कह लो वो है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र पर बने भारत का पहला ग्रास ब्रिज का निर्माण किया गया और यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और 133 फीट ऊंची तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ता है। यह पुल स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र होगा। लेकिन भारत के पहले ग्लास ब्रिज का निर्माण जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया। इससे क्या होता है कि लोगों के बीच जागरूकता जो है वो बढ़ती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा की जो दर्जा है उसे मराठी भाषा को भी दिया। मराठी भाषा भी जो है अब क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल हो गई है। तेलंगाना ने अपनी पुलिस को ये कहा है कि वो नागरिकों से फीडबैक प्राप्त करे और ये जो नागरिकों से फीडबैक की प्रणाली है वो तेलंगाना पुलिस ने स्टार्ट कर दी है। इसके तहत क्या होगा कि जो पुलिस स्टेशन है, कार्यालय हैं,
उनके प्रमुख स्थानों पर जो है वो QR कोड स्कैन करके आप पुलिस से रिलेटेड सेवाओं और उनके फीडबैक आप दे सकते हैं। QR कोड स्कैन कीजिए और उसके बाद जो है आप फीडबैक दे सकते हैं। ये बात कहाँ, यानी पुलिस को लेकर आप क्या सोचते हैं, उनकी कार्रवाई को लेकर क्या सोचते हैं, ये बात तेलंगाना ने शुरू की है। हाल ही में गोवा सरकार ने LIC द्वारा जो शुरू की गई बीमा सखी योजना LIC द्वारा शुरू की गई है को अपने राज्य में लागू किया। तो ये गोवा ने लागू किया है बीमा सखी योजना। ये गोवा के बाद हरियाणा जो है, हरियाणा पहले स्थान पे, उसके बाद जो है गोवा जो है वो दूसरे स्थान पे है ये शुरू करने वाला राज्य। तो गोवा के जो है वो हरियाणा के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जिन्होंने बीमा सखी योजना जो LIC के तर्ज पे है, LIC का है, वो शुरू करा है इन्होंने बीमा सखी योजना, गोवा ने। इसके तहत 18 से 70 वर्ष की उम्र की महिलाओं को वित्तीय साक्षरता और बीमा की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 3 वर्षों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद वह LIC एजेंट के रूप में काम कर सकेंगी। ठीक है, क्या नाम है, बीमा सखी योजना। तो LIC एजेंट बनाने की बात कही गई है इसमें। हाल ही में ये MPQ प्रश्न है। कर्नाटक में जो है यानी बेंगलुरु में 6th अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ। यह आयोजन जो है वो GIZ जर्मनी और FIBL स्विट्जरलैंड जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सहयोग से हुआ। और इस सम्मेलन का जो विषय था वो कृषि पारिस्थितिकी के माध्यम से कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन और एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य पर आधारित था। ठीक है, कह रहा है कि पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित GI समागम जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन समागम के दौरान वर्ष 2030 तक लगभग 10,000 GI उत्पादों को पंजीकरण करने की घोषणा की है कि जो 2030 तक कम से कम 10,000 GI टैग जो है वो देंगे। कर्नाटक के बेंगलुरु में श्री दक्षिण अयोध्या कोंडाराम मंदिर परिसर में भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई, जो देश में सबसे ऊंची हनुमान जी की मूर्ति है। कहाँ? बेंगलुरु में कोंडाराम मंदिर में जो है हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति जो है वो स्थापित की गई। आइए, गुजरात सरकार ने वडनगर में देश का पहला विश्व स्तरीय आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंसल मतलब पुरातात्विक अनुभवात्मक म्यूजियम का उद्घाटन किया है। कहाँ? गुजरात के वडनगर में। यहीं से मोदी जी है ना, गुजरात के वडनगर में उन्होंने आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम की जो है वो शुरुआत की है। ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने ये बात कही है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में सिंगापुर के साथ भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब बनाने की को लेकर एक समझौता किया है। इसके तहत होगा क्या? इसके तहत ये होगा कि जो वित्तीय समावेशन से उसको बढ़ावा मिलेगा और साथ ही साथ भारत जो 2047 तक जो सभी के लिए बीमा योजना सोचता है उसको भी मदद जो है वो मिलेगी। 2047 तक भारत के सभी के लिए बीमा दृष्टिकोण को भी समर्थन करता है। तो उड़ीसा सरकार ने हाल ही में भुवनेश्वर में एक फिनटेक हब की स्थापना को लेकर जो है समझौता किया है। किससे किया है? वो सिंगापुर से किया है। आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 1675 नवनिर्मित स्वाभिमान अपार्टमेंट का उद्घाटन किया। ये स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वो किसके लिए? तो झुग्गी झोपड़ी वाले लोग जो रहते थे उनके निवासियों के लिए अब जो है वो स्वाभिमान अपार्टमेंट जो है वो मोदी जी ने दिया। अभी देखिए कर्तव्य भवन अभी आज ही की न्यूज़ है कि वो कर्तव्य भवन जो है मोदी जी ने बनाया है। जो नई मिनिस्ट्री है ना वो सब अब उसी कर्तव्य भवन में चलेगा। हरियाणा के राकेश कादियान
2 दिनों के अंदर माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहोत्से पर चढ़ाई करके उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है वो नाम दर्ज कराया। माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ा उन्होंने और माउंट लोहोत्से लोहोत्से भी चढ़ा राकेश काद्यान। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा की युवा पर्वतारोही जिनका नाम है शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोजियस्को पर तिरंगा फहराया। तो 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की युवा पर्वतारोही शिवांगी पाठक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। शिवांगी पाठक ने ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है? माउंट कोजियस्को। चलिए, तेलंगाना सरकार ने विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क अनुभव पार्क का उद्घाटन किया है। इसे एक इको फ्रेंडली पार्क है और 85 देशों में आयातित 25,000 पेड़ की प्रजातियां यहाँ होंगी। ये बात किसने कही है? तेलंगाना सरकार ने। हाल ही में विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस पार्क जो है वो तेलंगाना सरकार लेकर आएगी। नरेंद्र मोदी ने उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत 69th डिवीजन जम्मू रेलवे डिवीजन का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिसमें 742 किलोमीटर रूट कवर करते हुए इसमें पठानकोट, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जैसे रेलखंड जो है वो शामिल है। और इससे क्या होगा कि उत्तर भारत की जो कनेक्टिविटी है वो उसको बढ़ावा मिलेगी। ये जम्मू कश्मीर से जो है वो सीधे सीधे जुड़ पाएगा। और यहीं एक जो है वो दुनिया का सबसे ऊंचा आर्क ब्रिज भी जो है इसमें शामिल है। जनवरी 2025 तक भारत की जो कुल मेट्रो नेटवर्क है वो 1000 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा और यह चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला जो है वो देश बन जाएगा भारत। केंद्रीय पशुपालन मंत्री लल्लन सिंह मतलब राजीव रंजन सिंह ने सिक्किम के सारेंग जिले में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ किया। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुरुआत किया और यह पहल टिकाऊ, एंटीबायोटिक मुक्त, रसायन मुक्त, कीटनाशक मुक्त मछली पालन को बढ़ावा देगी। तो भारत का पहला मत्स्य पालन मतलब मछली पालन का जो क्लस्टर शुभारंभ किया जो जैविक है, कहाँ किया? सिक्किम में, सिक्किम के सारेंग जिले में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबंतो भारत के जो है वो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे और भारत इंडोनेशिया के संबंधों को जो है और एक्ट ईस्ट पॉलिसी को जो है ये कदम जो है वो मजबूत करेगा। बिल्कुल सही है। आइए आगे बातचीत करते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने क्या किया? प्रणब मुखर्जी का एक स्मारक बनाने की मंजूरी दे दी है और ये कहाँ बनेगा? वो दिल्ली के राजघाट स्थित राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर जो है वो बनाया जाएगा। 100 करोड़ की लागत से इन रोड मतलब इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट परियोजना का उद्देश्य ये है कि भारत के उत्तर पूर्व में प्राकृतिक रबर की गुणवत्ता को बढ़ाना है। इन रोड से ये होगा कि जो रबर उत्पादक हैं उनके लिए कौशल विकास, टायर उद्योग के सहयोग से मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान केंद्रित करना है, जिससे कृषि और विनिर्माण के बीच जो है वो सहयोग में बढ़ावा मिलेगा। तो इन रोड आपको पता होनी चाहिए कि ये किससे है? रबर उत्पादन से संबंधित है। इन रोड जो है वो रबर उत्पादन से संबंधित है। इंडियन नेचुरल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट, इंडियन नेशनल रबर ऑपरेशंस फॉर असिस्टेड डेवलपमेंट। आइए, प्रधानमंत्री मोदी ने 15 जनवरी 2025 को नवी मुंबई के खारघर में श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का उद्घाटन किया। 12 साल में 170 करोड़ की लागत से यह एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर है। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर कहाँ है भाई? श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर, ये नवी मुंबई में है। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला ट्रेन इंजन को विकास की घोषणा की है। ये अश्वनी वैष्णव ने किया, भारत के रेल मंत्री हैं। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान उन्होंने ये कहा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाला रेल इंजन है वो हम बनाएंगे। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम स्वदेशी तकनीक से इसको निर्मित करेंगे और यह उपलब्धि रेलवे क्षेत्र की जो हरित ऊर्जा है और सतत विकास में एक नया मापदंड स्थापित करेगी। बिल्कुल रेलवे चाहता है 2030 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाए, तो इसलिए जो है वो इसमें मदद करेगा। महाकुंभ के पवित्र स्थल
प्रयागराज के तपोवन आश्रम में 52 फीट लंबा, चौड़ा और ऊंचा दुनिया का सबसे पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, मृत्यु पर विजय यंत्र के नाम से मशहूर यह आध्यात्मिक चमत्कार भक्तों की मृत्यु, बीमारी और खतरे के डर पर काबू पाने में मदद करता है। साथ ही साथ साहस और सकारात्मक तथा भगवान शिव से जुड़ाव जो है वो महसूस कराता है। तो कुछ भी नहीं है, प्रयागराज के तपोवन में महामृत्युंजय यंत्र जो है वो स्थापित किया गया है प्रयागराज। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मुंबई में भारत की अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ हुआ है भाई? ये हुआ है मुंबई में। MSME की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने 3 वर्षों में 277.35 करोड़ बजट के साथ जो टीम इनिशिएटिव शुरू की है। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य है कि 5 लाख MSME को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, जिसमें महिलाओं को नेतृत्व वाले व्यवसायों पर विशेष ध्यान देना है। रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। इसके तहत सेना के तीनों अंगों के बीच तालमेल बढ़ाने को इंटीग्रेटेड किया जाएगा। सैन्य कमान जो है वो शुरू की जाएगी, इंटीग्रेटेड सैन्य कमान, और सेना के तकनीकी रूप से जो उन्नत और युद्ध के लिए जो है वो तैयार किया जाएगा। ये रक्षा मंत्रालय की जो है वो योजना है। टीम पहल किससे है? MSME से है। बस इतना ही याद करके रखना। वर्ष 2024 का साल 1901 के बाद सबसे गर्म साल रहा है। बिल्कुल सही बात। ये जो बिहार में फल्गु निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा। निरंजना नदी को नमामि गंगे योजना के तहत पुनर्जीवित किया जाएगा। महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक किया गया है। 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक। उत्तर प्रदेश के संभल में 125 से 150 साल पुरानी एक बाबरी मिली है। संभल में 125 से 150 साल पुरानी। मुंबई की जो काम्या कार्तिकेयन है वो 7 महाद्वीपों की जो 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ये बात हमने पहली बार नहीं पढ़ी है, ये कितने बार हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 जनवरी को नई दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। ग्रामीण भारत महोत्सव जो का उद्घाटन 4 जनवरी को हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। ठीक है। भारत का पहला फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी फ्रेंकी रेमुदित्का जेंडेंग ने मिजोरम आइजोल में 1 जनवरी रात 12:03 बजे जन्म लिया। भारत का पहला फर्स्ट जनरेशन बीटा बेबी क्या नाम है भाई? मिजोरम में जन्म लिया बीटा बेबी फ्रेंकी रेमुदित्का जेडेंग। ये भारत की पहली फर्स्ट जनरेशन की बीटा बेबी है। 1 जनवरी 12:03 में इनका जन्म हुआ। 1 जनवरी 2025 से 39 के बीच पैदा होने वाले बच्चे के जनरेशन को बीटा जनरेशन का नाम दिया जाएगा। तो 1 जनवरी 2025 से लेके 39 तक के जितने बच्चे पैदा होंगे उनको बीटा जनरेशन का नाम दिया जाएगा। ठीक है। और आपको बता दें कि इसी में जो है वो मिजोरम की जो है वो जेडेंग बीटा जेडेंग, क्या नाम है इसका? बीटा फ्रेंकी रेमुद्रित्का जेडेंग। ये पहली जो है भारत की पहली बीटा बच्चा है। इसरो ने देश की पहली रोबोटिक आर्म पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर का सफल संचालन किया। ये स्पेस डेक्स के साथ भेजा गया था। तो आप ये बात देखिए कि इसरो ने देश की पहली रोबोटिक आर्म का पोएम 4 प्लेटफॉर्म पर जो है वो सफल संचालन के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रोबोटिक आर्म का पोएम 4। वान धातु देश में नवंबर में आए भूकंप से राहत हेतु वानुआतु नाम भी बड़ा अजीब है भाई। वानुआतु देश में नवंबर में आए भूकंप से राहत हेतु भारत ने हाल ही में $5 लाख की घोषणा की है। अच्छा, एक देश है वानुआतु।
वहाँ आया है भूकंप, उसको लेकर भारत ने 5 लाख जो है वो डॉलर देने की घोषणा की है। यह देश दक्षिणी प्रशांत महासागर में है, साउथ पैसिफिक ओशियन में है, दक्षिणी प्रशांत। चीन में फैले जो HMPV वायरस है, ह्यूमन मेटा न्यूमोमा वायरस, उसे भारत में भी 5 बच्चे संक्रमित पाया गया है। तो HMPV वायरस जो है उसमें भारत में भी 5 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। पहला जो संक्रमित बच्चा है वो बेंगलुरु से। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा भाई? गोपालगंज में, गंडक नदी पे बनेगा। घड़ियाल IUCN की रेड लिस्ट में है। ये महा इम्पोर्टेंट जो है वो करंट है। अमित शाह द्वारा वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल ब्लॉक, जिसका नाम है सुषमा भवन, का उद्घाटन किया गया। वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है वो सुषमा भवन का उद्घाटन किया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेज नाम की पुस्तक का विमोचन किसने किया? अमित शाह ने किया। हाल ही में अंडमान निकोबार की जो आदिम जनजाति है जिनका नाम है जारवा, पहली बार उनको मताधिकार की अनुमति मिली। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको लगता है BPSC ने पूछ भी लिया है। अंडमान निकोबार की आदिम जनजाति जारवा को पहली बार मताधिकार की अनुमति मिली है। जारवा। प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में 9 जनवरी को जो है वो मनाया गया। 2003 में श्री लक्ष्मीमल सिंघम की सिफारिश पर, श्री लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश पर यह स्टार्ट हुआ था। 2003 से श्री लक्ष्मीमल सिंघवी के सिफारिश पर जो है वो भारतीय प्रवासी दिवस स्टार्ट हुआ था और ये 18वां प्रवासी दिवस है। वो 9 जनवरी को भुवनेश्वर में मनाया गया। यह प्रतिवर्ष मनाया जाता था, किंतु 2015 में एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। किंतु 2015 से यह एक द्विवार्षिक कार्यक्रम के रूप में मनाया जाने लगा। इस विषय का थीम था विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान क्या रहेगा। युवा प्रवासी भारतीय दिवस उद्घाटन विदेश मंत्री और उड़ीसा के मुख्यमंत्री, युवा और खेल मंत्री, इन सब ने इसका जो उद्घाटन किया। जबकि प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। युवा वाले का जो है वो उद्घाटन विदेश मंत्री और युवा खेल मंत्री के द्वारा किया गया, लेकिन प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। भारतीय प्रवासी एक पर्यटक ट्रेन प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई दी गई। इस बार के मुख्य अतिथि के रूप में त्रिनाद और टोबैगो देश के जो है वो राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी और इसी कारण जो है आप देखेंगे कि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने इस देश का जो है वो दौरा भी किया है। क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। 23वां दिव्य कला मेला जो है वोकल फॉर लोकल आंदोलन का प्रतीक 9/19/2025 तक अकोटा स्टेडियम बड़ौदा में आयोजित किया गया। ठीक है, 23वां दिव्य कला जो है वो कहाँ हुआ? बड़ौदा में। गुजरात में 30 दिव्यांगजनों को 1 करोड़ का ऋण जो है वो वितरण हुआ, यही 30वां दिव्य कला मेला। भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समावेशी विकास और आर्थिक परिवर्तन हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग हेतु समझौता किया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के विशेष FM चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल ध्वनि का लोकार्पण किया। कुंभवाणी चैनल कुंभ पर पूरी अवधि के दौरान प्रयागराज के आंखों देखा हाल जो है वो पहुंचाएगा। श्रीनगर लेह जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वहां जेड मोर सुरंग का उद्घाटन जो है वो नरेंद्र मोदी ने किया। यह सुरंग कश्मीर को लद्दाख से साल भर जोड़ेगी और इस सुरंग की जो लंबाई है वो है 6.5 किलोमीटर। ठीक है, आइए अब है इंडस फूड 2025 के 8वां संस्करण जो है वो ग्रेटर नोएडा में चिराग पासवान द्वारा किया गया। इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण। निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की जो है वो स्थापना की गई और इसके बोर्ड के अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। पल्ले गंगा रेड्डी जो है इनके अध्यक्ष बने हैं। भारत और तालिबान के बीच उच्च स्तरीय बैठक जो है वो संपन्न 2025 में हुई। भारत की तरफ से विदेश सचिव विक्रम मिस्री और अफगानिस्तान की तरफ से आमिर खान मुत्तकी के बीच जो है बैठक हुआ। विशाखापट्टनम के पास है पुदीमदका, वहाँ NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया। कहाँ?
एनटीपीसी के ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट ये विशाखापट्टनम के पुदीमदका में चल रहा है। यह प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है। पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब जो है वो कहाँ बन रहा है? विशाखापट्टनम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इस परियोजना में 20 गीगावाट जो है वो नवीकरणीय ऊर्जा विकसित की जाएगी और यहाँ प्रतिदिन 1500 टन ग्रीन हाइड्रोजन और 7500 टन ग्रीन हाइड्रोजन से बने उत्पाद जैसे मिथेनॉल, ग्रीन यूरिया, टिकाऊ विमान ईंधन का जो है वो उत्पादन किया जाएगा। अभी हमने देखा गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाया जाएगा जिसे अंबानी द्वारा जो है वो विकसित किया जा रहा है। ठीक है, गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो बनाया जाएगा जिसे अंबानी द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। केरल सरकार ने दुनिया का सबसे तेज मौसम चेतावनी प्रणालियों में से एक कवाचाम की शुभारंभ की। ये केरल सरकार ने मौसम चेतावनी के लिए एक राष्ट्र एक समय को अब केंद्र सरकार अपनाने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार भारतीय मानक समयों को पूरे देश में लागू करने की योजना बना रही है। भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप बेंगलुरु को स्टार्टअप कंपनी ने पेश किया है। 26 जनवरी 2025 की परेड में पहली बार क्या क्या हुआ? पहली बार प्रदर्शन हुआ संजय जो है वो युद्ध निगरानी प्रणाली है। दूसरा है प्रलय जो है वो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, 12 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर सलामी देने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है डिम्पल सिंह भाटी। पहली बार तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी निकाली गई। ठीक है, ये पहली बार हुआ। अब पुराने वाहन जो BS1 हैं या BS के मापदंड लागू होने से पहले निर्मित है, सभी वाणिज्यिक और निजी वाहनों को स्क्रैपिंग नीति के तहत बेचने पर नए वाहन की खरीद पर 50% तक की छूट की जो है वो घोषणा की गई है कि जो BS1 या BS मापदंड वाले आपके पास हैं और पुराने अगर वाहन है तो आप उसको बेचकर 50% तक छूट ले सकते हैं। अब लोग अपने बैंक खाते में एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बना सकते हैं और यह प्रावधान लोकसभा में पारित बैंकिंग कानून विधेयक 2024 में है। तो अब जो नॉमिनी की संख्या है, एक व्यक्ति की जगह 4 लोगों को नॉमिनी बनाया जा सकता है। भारत का पहला हरित प्रमाणन चिड़ियाघर जो है वो गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश में है। मतलब कि ग्रीन सर्टिफाइड जो चिड़ियाघर है वो है कहाँ? गुरगेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश। विश्व के 900 कलाकार ने मधुबनी जिले के विश्व के सबसे लंबे मिथिला पेंटिंग बनाई है। केंद्र सरकार ने ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार के तीसरे स्थान पर रोजगार देने में है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार देश में तीसरे स्थान पर रोजगार देने में। शादी विवाह समारोह में गाना बजाने तक को रोजगार में जो है वो शामिल किया गया है। पहले पायदान पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पायदान पे महाराष्ट्र है। ठीक है, आइए यहाँ नवीनतम संसदीय आंकड़ों के अनुसार सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सौर पंजीकरण में सर्वाधिक जो वृद्धि है वो गुजरात में दर्ज की गई है। कहाँ है सर्वाधिक वृद्धि? सर्वाधिक वृद्धि जो है आप गुजरात में देखेंगे। इसके तहत महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश उसके बाद है। तो रूफटॉप में बिजली लगाने में गुजरात पहले स्थान पे है। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू कश्मीर के जम्मू शहर में अस्थायी रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का केंद्र बनाया जाएगा। तो जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का केंद्र बनाया जाएगा, NSG का। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा का अनावरण किया है। भारत इजराइल के बीच जो ड्राइव 3 के तहत इजराइल में रोजगार अवसरों हेतु उत्तर प्रदेश के कुशल श्रमिकों का चयन किया गया है। यानी इजराइल में रोजगार के लिए जो है वो ड्राइव 3 के अंदर उत्तर प्रदेश के लोग इजराइल में जाके काम करेंगे। अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन जो है वो भुवनेश्वर में हुआ। पूरे भारत के पुलिस जो महानिदेशक है, DIG, ये सब जो है वो कहाँ पहुँचे? भुवनेश्वर में। कुरुक्षेत्र में चल रहे गीता महोत्सव का आयोजन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और हरियाणा पर्यटन द्वारा किया गया। गीता महोत्सव कहाँ हुआ भाई? गीता महोत्सव हुआ कुरुक्षेत्र में। अब है सेरेक्स
सेरेक्स 24 के 11वें संस्करण की मेजबानी कोच्चि में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। सेरेक्स का मतलब होता है कि राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास एवं कार्यशाला। राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला, ये किसके द्वारा है? भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा है। बजट 2024-25 में घोषित प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का लक्ष्य 5 वर्षों में शीर्ष 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का जो है अवसर देना है। ये है 5 वर्षों में 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप का जो है अवसर प्रदान करना है। ये बातें कही गई। ठीक है, अब है कि विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस जो है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है कि लोगों एवं ग्रहों को जोड़ना और वन्यजीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक के ने महाराष्ट्र में स्थानीय समुदाय और प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की सहनीयता को बढ़ाने के लिए और नदी तट के संरक्षण प्रदान करने के लिए $42 मिलियन का जो है वो लोन दिया है। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और वहीं आप देखिए गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जा रहा है। और वन्य जीव संरक्षण जो है वो कब मनाया जा रहा है? 4 दिसंबर। और गणित जो है वो दिवस 22 दिसंबर, 2 और 2। यह दिवस 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा जो है घोषित किया गया था। ये भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की 125वीं जो है वो वर्षगांठ पे जो है वो स्टार्ट हो गया था। कब? 22 दिसंबर को जो है वो गणित दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम है गणित नवाचार का पुल है। सांस्कृतिक विनिमय को बढ़ावा देने के लिए, कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार एवं मणिपुर सरकार के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अंदर एक समझौता हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन के लिए आईआईटी रोपर को एक विशिष्ट स्थान मिला है। तो जल प्रबंधन के लिए आईआईटी रोपर को एक विशिष्ट स्थान मिला है, ये बात ध्यान में रखना है। इसके बाद जो है वो आप ध्यान में रख सकते हैं, जो अगर हम देखें तो गीता महोत्सव जो है वो हरियाणा में चल रहा है, ये बात ध्यान में रखिए। इसके बाद आप इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, आप देखिए ये मधुबनी में जो है 900 कलाकारों से मिलकर जो पेंटिंग बनी है, ये इसको जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि छोटा दिख रहा है लेकिन इसको ध्यान में आप रख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया है, जनवरी 2025 की करंट को समाप्त किया है। थैंक यू।